नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं पॉलिटी का 30 एमसीक्यूज जो रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट रेलवे के एग्ज़ाम के लिए सीरियस है वो लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अच्छा से डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल जो होता है निम्नलिखित में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो है वो कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए होता है। अब महान्यायवादी क्या है? तो महान्यायवादी जो है वो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी को बोलते हैं। इसका जो है वर्णन जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। इसकी नियुक्ति इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और योग्यता, महान्यायवादी की योग्यता जो है वो वही होता है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 108 में मिलती है। संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, और आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला अधिवेशन बुलाया गया था 1961 को दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए। याद रखिएगा, दहेज प्रतिबंध विधेयक। सेकेंड बुलाया गया था 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। और थर्ड बुलाया गया था 2002 को आतंक निवारक अध्यादेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का निर्देश देता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 32, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 78। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर 1। यह आर्टिकल जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में और आर्टिकल जो है वो 36 से 51 में किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग नहीं है। इसका मतलब है कि आप इसके नियम को न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। और वहीं देखिएगा तो मौलिक अधिकार वो वाद योग है, यानी कि आप इसके अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का खनन करता है तो आप उसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आर्टिकल 40। अब देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में जो है वो संवैधानिक उपचार अधिकार के बारे में बताता है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक, अब आर्टिकल 48 को देखते हैं। आर्टिकल 48 में जो है वो कृषि एवं पशुपालन है। और वहीं आर्टिकल 78 में है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है कि अगर कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है तो उस निर्णय को राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री ही लेकर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? आर्टिकल 360 का, आर्टिकल 356 का, आर्टिकल 250 का या आर्टिकल 410 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 का। अगर राज्य में अगर राज्य में संवैधानिक विफलता होती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 में लिखा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1950 को, 1956 को, 1986 को या 1980 को? तो बलवंत राय मेहता का जो गठन है वो 1956 को हुआ था। ठीक, इसका गठन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया हुआ था। बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1956 में दिए थे। इस रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा था। पहला ग्राम स्तर, जो कि गांव की छोटी छोटी समस्याएं देखते थे। दूसरा खंड स्तर, जो कई गांवों का विकास संभालती थी। और तीसरा जिला स्तर, जो पूरे गांव की योजना एवं निगरानी रखते हैं। सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? तो सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार किया था? तो पिंगले वेंकैया ने किए थे। 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? रक्षा, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि। देखिए, अंतिम सरकार जो है उसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक, रक्षा विभाग में कौन थे? रक्षा विभाग में थे बलदेव सिंह। और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध देखते थे जवाहरलाल नेहरू। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत की स्थापना। देखिए, गांधी जी की सिद्धांतों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया है। तो इसमें आर्टिकल 40, 43, 47 और 48 आता है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में, 2010 में, 2000 में या 2007 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। देखिए, आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है सूचना का अधिकार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या सरोजिनी नायडू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे, विदेशी मामला देखते थे और वैज्ञानिक शोध देखते थे। ठीक, और भीमराव अंबेडकर जो थे वो विधि यानी कानून मंत्री थे। सरोजिनी नायडू कुछ नहीं थी इसमें। शारदा अधिनियम संबंधित है विधवा पूर्ण विवाह से, बाल मजदूरी से, अंतरजातीय विवाह से या बाल विवाह से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह से। देखिए, शारदा अधिनियम जो है वो हरविलास शारदा ने लाया था। इसको लागू हुआ था 1929 में। ठीक, पहले जो है वो शादी की उम्र थी लड़कों की 18 और लड़की की 14, लेकिन बाद में संशोधन करके लड़कों की उम्र जो है वो 21 साल कर दी गई और लड़कियों की 18 साल, जो कि अभी भी है। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? केवल लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधानसभा या संसद का कोई भी सदन?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद का कोई भी सदन। देखिए, महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में लिखा गया है इसके बारे में। अगर राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन करे तब उस राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई लगती है, और इसकी जानकारी जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर यह महाभियोग की प्रक्रिया जो है नहीं चलाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्य विधायिका या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखिए, हाईकोर्ट की जानकारी जो है वो आर्टिकल 214 में मिलता है। अभी हाईकोर्ट की संख्या जो है टोटल 25 है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1956 को, 1965 को, 2010 को या 2004 को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2004 को। ठीक, तो पूरा डेट है 27 मई 2004। शून्यकाल का अर्थ क्या है? वह समय जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाए, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर विचार विमर्श उठाया जाए, जब धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, सुबह का सत्र और शाम के सत्र के अंतराल का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर विचार विमर्श उठाया जाए। देखिए, शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के बाद आता है। इसका टाइम है 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर में, और इसका आरंभ जो है 1960 में हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भीमराव अंबेडकर। देखिए, प्रारूप समिति जो है उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल सदस्य थे 7, और इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था 21 फरवरी 1948 में। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 स्तरीय। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? वही राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40 या 100? तो इसका आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए, विपक्षी दल वही होता है जिसके पास लोकसभा की कुल सीट का 10% हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसका गठन हुआ रहा 2 अक्टूबर 1952 में। ये याद रखिएगा डेट, 2 अक्टूबर 1952 में। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी, शाह कमेटी, एमसी जोशी कमेटी या मुकुल मुकदल कमेटी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद या कृषि उत्पाद बाजार समितियां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से। देखिए, नगर पालिका जो है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। नगर पालिका को 3 प्रकार में बांटा गया था: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका। संविधान भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दल बदल जो अधिनियम है वो
52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1962 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में, 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। शराबबंदी संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 37, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 48? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 47। देखिए, इस अनुच्छेद में जो है पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कही गई है। इसी के अंतर्गत नशीला पेय पदार्थ पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या बेनेगल नरसिंह राव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव। निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटा सकते हैं, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु किसी कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री या गृह मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारण उनका पद खाली रहता है तो उनका भार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे तो उस समय राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है? 1/20, 1/10, 1/5 या 1/33? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। देखिए, कोरम का अर्थ क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि सदन में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सदन में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सदन है, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, अगर उन लोगों को अपना कार्य शुरू करना है तो उनमें जितना जैसे लोकसभा में जैसे टोटल सीट का 1/10 सदस्य उपस्थित हो तभी लोकसभा का जो है कार्य शुरू किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा में अभी कोरम जो है वो 55 है और राज्यसभा में कोरम 25 है, तो ये याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।